नमस्कार, लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं पंडित एपी शुक्ला। आज का हमारा विषय जो है हस्तरेखा से संबंधित है। आज हम बात करेंगे, हर आदमी की इच्छा होती है कि अमीर बनना। हर व्यक्ति चाहता है, सभी व्यक्ति चाहता है कि धन हो, और ऐसा धन जिसकी हम बात करेंगे आज हस्तरेखा में, थोड़ा मोड़ा नहीं, 10, 20, 50 लाख 1 करोड़ वाला नहीं, कईयों करोड़ वाला धन। अगर ये रेखाएं हैं तो धनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। भले आज जो है मजदूरी कर रहे हो, भले आज जो है 4 लोगों के नीचे आप काम कर रहे हैं, अगर ये रेखाएं हैं एक दिन 400 लोगों को आप अपने हाथ से जो है, या फिर कह लीजिए अपने हाथ से उनको धन देंगे, उनका घर चलेगा। अगर ये रेखा दिखाती हैं, अगर ये रेखा इनको काम करना ही करना है। आज बैली जैसा है लेकिन कल अच्छा होगा। और खासकर मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये रेखाएं अगर हैं तो थोड़ा सा अपने जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो देख लीजिएगा, समाज उसको जो है गलत ना कहता हो, या फिर कह लीजिए घर परिवार मान प्रतिष्ठा में कहीं कमी ना हो। क्योंकि रेखाएं हैं तो ये धन देना ही देना है, बस डायरेक्शन थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कुछ रेखाओं के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कौन सी ऐसी रेखाएं होती हैं। बस एक चीज़ का और मैं कहना चाहूँगा, कर्म करते रहिए। अगर कर्म है और भाग्य भी मजबूत है तो जातक जीवन में खूब धन कमाता है और हर तरीके के सुख मिलते हैं। अगर भाग्य में थोड़ा सा कमी है तो मेहनत ज़्यादा कर लीजिएगा, और मान के चलें कि अगर ये रेखाएं हैं तो बड़ा आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए शुरू करते हैं। कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो ये दिखाती हैं जातक जीवन में जो है तरक्की करेगा, मान प्रतिष्ठा पाएगा। सबसे पहली रेखा मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसका उद्गम स्थल, ये कह लीजिए कि ये शुरुआत इस जगह से शुरुआत होनी चाहिए। रेखा इस जगह से शुरुआत अगर ये रेखा हो रही है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत कंपनी जिसे कहते हैं, इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, ये 2 तरीके की रेखा होती है। एक तो ये हो गई, ठीक है, दूसरी ये हो गई ये, लेकिन शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। उद्गम स्थान इसका यही है। ये दिखाता है कि जातक राजनीति में, जातक विदेश से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन कमाएगा, थोड़ा मोड़ा नहीं। जो मैंने बताया नहीं कि ये 1,00,000, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ वाली रेखाएं नहीं है। अगर ये रेखाएं स्पष्ट हैं, साफ हैं, भले महीन है, मान लीजिए स्पष्ट साफ, जैसे हर वीडियो में मैं बात करता हूं, आप लोग को बताता हूं कि रेखा कटी हो, टूटी हो तो वो थोड़ा सा पीड़ादायी हो जाती है। जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, कटने का मतलब ये हो गया, रेखाएं काट रही हो, मान लीजिए यही रेखा है, इसको काट रही हो रेखा, तो उसके फलों में कमी आ जाएगी, उतने अच्छे जो है परिणाम नहीं दे पाएगा, और फलों में थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाएगा। जिस जगह पे काट रही है वैवाहिक जीवन में खराब करेगा। अभी ये वैवाहिक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है, ये रेखा वैवाहिक जीवन में तरक्की को दिखा रही है, या फिर कह लीजिए वैवाहिकता से लाभ को दिखा रही है। हालांकि आज का हमारा विषय जो है केवल धन पे था, फिर भी अगर सामने आए तो मैं बता देता हूं आपको। ये रेखा जो है ये धन को दिखाती, जो मैंने पहले कहा। और रेखा जैसे कटने लग गई तो ये दिखाती है वैवाहिक जीवन में तनाव को, कटने लग गई ये दिखाती है वैवाहिक जीवन में अलगाव को। अगर ये टूट रही है रेखा तो भी अच्छा नहीं है, तो भी उस तरीके से आपकी फलित नहीं होगी रेखा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये रेखा जो है कट रही है और पंडित जी बता रहे थे कि नहीं होगा, रेखा स्पष्ट होनी चाहिए, रेखा सीधी होनी चाहिए और साफ होनी चाहिए। एक रेखा और मैं आपको बताता हूं, देखिए, एक गुरु के पास जो है रेखा होती है, इसे हम लोग कहते हैं रिंग सोलोमन, ऐसे करके आएगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये उद्गम स्थल पे नहीं होगी, जहां शुरुआत होती है उससे थोड़ी सी ऊपर होगी, इस जगह पे होगी। या फिर कह लीजिए अगर शुरुआत जहां से हो रही है वहां पर भी है, लेकिन वहां पर बिल्कुल ऐसे करके है, गुलाई में है। ये नहीं कि उसमें जो है कट रहा है, टूटी हुई है, ये नहीं। इसे हम ये कहते हैं रिंग सोलोमन। ये भी दिखाते जाता खूब धनी बनेगा, थोड़ा मोड़ा नहीं। उस पर भी मान लीजिए यहाँ पर जो है आपका रिंग सोलोमन बना हुआ है और 2 रेखाएं निकल रही हैं, जीवन रेखा से गुरु पर्वत की तरफ 2 रेखाएं निकल रही हैं। ऐसे व्यक्ति भी बहुत धनी होते हैं, थोड़े मोड़े धनी नहीं, जिनकी आज मैं थोड़े वालों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, आज मैं बात कर रहा हूँ बड़े धनी वाले, या फिर कह लिए अमीरों की बात कर रहा हूँ मैं। ये रेखा है तो धन आएगा। भले आज जो है आप लेबर हैं, भिखारी हैं, कुछ कह लीजिए,
कैसा भी आज है जो आपका समय है, आने वाला समय आपका अच्छा होगा अगर ये स्थिति है तो, ये अगर स्थिति है तो, ये अगर स्थिति है तो, अगर इसमें जो है एक रेखा ऐसे करके आ गई तो होना ही होना है। एक रेखा ये बिल्कुल सीधी रेखा आ गई, ये दिखाती है कि जीवन में जातक जो है धनी होगा, बचपना थोड़ा खराब जरूर होगा। बचपना खराब होने का मतलब हो गया, जैसे मैंने ये रेखा आपको बताई, ये दिखाती है कि बचपने में थोड़ा सा जो है कष्ट जरूर होगा, लेकिन जीवन में तरक्की जातक जरूर करेगा। एक चीज और देखिए, अगर धन की बात करते हैं तो अंगूठे को देखे बिना नहीं आकलन किया जा सकता। ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि धन की रेखा कौन सी होती है। ज़्यादातर 99% लोगों को नहीं पता। कोई कहेगा ये रेखा होती धन की, कोई कहेगा ये रेखा धन की होती है, कोई कहेगा ये रेखा धन की होती है। धन की कोई रेखा नहीं होती है। ये आपको आकलन करना पड़ेगा कि हाथ देखने के बाद कौन कौन सी रेखाएं समयानुसार, आपको आकलन करना पड़ेगा कौन कौन सी रेखा समयानुसार जो है आपको धन कितना देंगी। दूसरी भाषा में मैं ये कह सकता हूं ये भी धन की रेखा है, ये भी धन की रेखा है, ये भी धन की रेखा है। पहली मैंने ये कहा ये भी धन की रेखा है, ये भी धन की रेखा है, ये भी धन की रेखा। कोई धन की रेखा नहीं है और सभी धन की रेखाएं। बस ये देखा जाता है कि धन किस तरीके से, मतलब रेखाएं किस तरीके से बन रही हैं, सपोर्ट कौन सी रेखाएं कर रही हैं। थोड़ा सा जब इस चीज़ों को आप प्रैक्टिस करेंगे तब चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरी चीज़, अंगूठे की बात करना जरूरी है। अगर धन की स्थिति देखना है तो अंगूठे को आपको देखना ही पड़ेगा। ये यव का निशान, यव का निशान ऐसे करके होता है। ये ना समझ लीजिएगा कि ये टूटा हुआ है, ऐसे करके आ रहा है और ये बीच से टूटा हुआ या जुड़ा नहीं है तो ये यव का निशान नहीं है, ये और किसी चीज़ का निशान है। अगर मान लीजिए ऐसे करके आ रहा है, ये चढ़ गया एक के ऊपर एक, ये भी यव का निशान ही है। यव का निशान मतलब गोलाई में, ठीक है। अगर ये यव का निशान यहाँ बन रहा है, 3 से 4 रेखाएं जो है खड़ी खड़ी होकर यहाँ पर जा रही हैं और रेखा अंदर जा रही हैं, बाहर नहीं निकल रही हैं। रेखा अंदर जा रही है, बाहर नहीं निकल रही है। 2 भी होगी तो भी चलेगा, 1 भी होगा तो भी कुछ तो दे के जाएगा ही। ये केवल एक रेखा के दम पे मैं कह सकता हूँ, एक रेखा, मुझे इन रेखाओं पे इतना भरोसा है कि इनको करना ही करना है। बहुत सारी रेखाएं होती हैं धन की। अगर ये रेखा है, भले आपका कैसा है, कल अच्छा होगा। अगर ये स्थिति है, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जाल टाइप का ना बन रहा हो। बहुत कम ही हाथों में मिलेगी, बहुत कम हाथों में मिलेगी। जाल टाइप का ना बन रहा हो, रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो, टूटी ना हो, और इसके अंदर जाने के बाहर नहीं। बाहर मतलब ये हो गया, चलिए इस पर अगर मैं बात करता हूँ, ये मान लीजिए रेखा गई अंदर, 2 से 3 रेखा अंदर गई और वो बाहर निकलने लग गई। जब तक ये 2 से 3 रेखाएं थी तब तक तो अच्छा था, जातक ने खूब धन कमाया, और बाहर निकलने लग गई तो कहीं ना कहीं धन का नुकसान होना शुरू हो गया। धन के नुकसान को दिखाती हैं। नीचे होगी चलेगा, नीचे होगी तो इतनी दिक्कतें नहीं हैं, क्योंकि उस हिसाब से यहाँ पर आने के बाद ये धन को दिखाती हैं। जौ के अंदर आने के बाद धन को दिखाती हैं, और जौ से बाहर निकल जाना मतलब कहीं ना कहीं धन के नुकसान को दिखाती हैं। लेकिन आज नुकसान की बात कम ही करेंगे, धन की बात ज़्यादा करेंगे। दूसरी चीज़, एक रेखा मैं आपको और बताता हूँ। ये अगर आपके हाथ में है, देखिए ये रेखाएं, इन्हें अपना काम करना ही करना है। जैसे कहते नहीं है कि हम लोग जो है नौकरी पे जा रहे हैं, व्यवसाय पे जा रहे हैं, कभी मन हुआ नहीं गए। इन्हें अपना काम करना है, इन्हें अपना काम करना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ईश्वर की भक्ति और कर्म, 3 चीज़ ऐसी हैं जो चीज़ों को कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा कर सकती हैं। चलिए, एक रेखा, ये बहुत सामान्य रेखा है, काफ़ी हाथों में मिल जाएगी, लेकिन ये सामान्य रेखा जरूर है, लेकिन ये धन देने वाली रेखा है, खूब धन देती है। अगर ये रेखा आपके हाथ में है तो ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा से कुछ छोटी छोटी रेखाएं जो है ऊपर की तरफ बढ़ने लगे हैं। ये रेखा ये दिखाती है जातक 23 वर्ष, 28 वर्ष और 39 वर्ष, ठीक है, विशेष सफलता देती हैं। मतलब 23 वर्ष से ऐसे जातक जो है तरक्की करना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो है 28 वर्ष, 39 वर्ष और आपका 46 वर्ष, ये रेखा विशेष तरक्की देती है। अगर रेखा है आपके यहाँ तो खुल के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप।
बस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की बात की है तो ये देख लीजिएगा यहाँ पर किसी चंद्रमा पे जाल ना बना हो, चंद्रमा पे जाल ना बना हो। अगर ये रेखा है तो खुल के इन्वेस्टमेंट करिए, खूब आएगा। ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास बहुत होता है और अच्छी चीज़ है कि मैं ये कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं हरदम अपने वीडियोस में कहता रहता हूँ कि ऐसे लोग सकारात्मक सोच के होते हैं, अच्छा सोचते हैं, और सकारात्मक सोच ही आदमी को जीवन में बढ़ाती है। एक होता नेगेटिव सोचने वाला, वो कुछ नहीं कर पाता है। दूसरी चीज़, एक रेखा मैं आपको और बताता हूँ। देखिए इन रेखाओं को अगर आप ज्योतिषी हैं या ज्योतिष का काम कर रहे हैं, अगर सामान्य भी हैं, नहीं काम कर रहे हैं, तो भी रट लीजिएगा। ये रेखाएं आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, किताबों में नहीं मिलेंगी ये रेखाएं। ये रेखाएं जो है वही है कि हमारे पुराने दादा गुरुओं के माध्यम से, गुरु को गुरु से, गुरु से गुरु से, ऐसे करके जो है एक पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। ये रेखाएं आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और रट लीजिएगा। ये रेखा काफ़ी हाथों में दिखती है, ये रेखा काफ़ी हाथों में दिखती है, अच्छी रेखा है, धन को दिखाती है, धनवान बनाती है, उसमें संदेह नहीं है। ज़मीन से भी लाभ मिलता है। ऐसे लोगों को जो है लकड़ी से लाभ मिलता है। ऐसे लोगों को जो है आप अब नाव तो बहुत अलग हो गया, नाव या फिर कह लीजिए कि आपका बोट, ठीक है, इन सब चीज़ों से बड़ा लाभ मिलता है। कागज़ का जो उद्योग होता है उससे बड़ा लाभ मिलता है। पेपर वर्क जो होते हैं उससे बड़ा लाभ मिलता है। कॉपी किताब बनाने का उद्योग हो गया। अगर ये हाथ में रेखा है और भाग्य रेखा जो है जातक के हाथ में है और भाग्य रेखा साफ है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये रेखा भी लाभ देगी, ये रेखा लाभ देगी। अगर ये रेखा है और भाग्य रेखा भी है और उस पर हल्की सी एक जो है भाग्य रेखा से एक सूर्य रेखा जा रही है, अब ये दिखाता है कि जातक थोड़ा मोड़ा धनी नहीं, जो मैं बात कर रहा था शुरुआत में करोड़ों वाला, उस पे आ जाएगा। मतलब जातक का आज जैसा भी हो कल बहुत अच्छा होगा। अगर ये स्थिति है तो इसने बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये अग्रेशन को दिखाता है। ऐसे लोग जो है गुस्सैल होते हैं, लापरवाह होते हैं, वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस को दिखाता है, या फिर कह लीजिए थोड़ा सा किसी प्रकार का भी जो है वैवाहिक जीवन में कोई हादसा हो जाए उसको भी दिखाता है। ऐसे जातक 28 वर्ष, 36 वर्ष और 42 वर्ष में विशेष सफलता पाते हैं। 28 वर्ष के बाद से जो है जातक का जो है भाग्योदय हो जाता है। अगर ये रेखाएं हैं तो इन रेखाओं के माध्यम से आप समझ सकते हैं। एक रेखा मैं आपको और बताता हूं जो इसी से संबंधित है। देखिए हमारी जो जन्म पत्रिका है उसमें लगन, सूर्य, चंद्रमा, अगर मैं सामान्य भाषा में कहूं तो लगन, सूर्य, चंद्रमा जो है बली होने चाहिए। जब भी आपका जो है द्वितीय भाव, तृतीय भाव, पंचम भाव, एकादश भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, पंचम भाव, एकादश भाव और दसम भाव बली होंगे, ठीक है, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, पंचम भाव, एकादश भाव और दसम भाव बली होंगे, तो कहीं ना कहीं जीवन में आप धन कमाएंगे। और कहीं भाग्य का जो है कहीं संबंध बन गया लगन से या लगने से, तो जातक जीवन में तरक्की करता ही करता है। ये रही कुंडली की बात। कुछ रेखाएं मैं हाथ में आपको और बताता हूँ। देखिए ये हमारी जीवन रेखा हो गई, ये आपकी मस्तिष्क रेखा हो गई, ये मतलब ऊपरी मंगल से कोई रेखा, ये ऊपरी मंगल से कोई रेखा जो है सूर्य पर्वत तक पहुँचे। ये रेखा हल्की भी हो सकती है, ये रेखा गाढ़ी भी हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा। इस रेखा पे बहुत बार ऐसे भी देखा गया है मैंने कि ये तारा सितारा टाइप का, मतलब ये क्रॉस टाइप का बनने लग जाए या तिल आने लग जाए। अगर तिल आ रहा है तो दुर्घटना को दिखाता है। ऐसे लोगों को किसी के साथ शराब, मदिरा, पानी ऐसी इन सब चीज़ों को करना नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छा, ना करे तो अगर करते भी है तो अकेले में करिए। ये आघात को दिखाता है। मैंने हालांकि आपको बता दिया, अगर स्टार ये क्रॉस बन रहा है और ये रेखा ऊपर जा रही है, ऐसे लोगों को आघात होता है। ऐसे लोगों को अपने चीज़ों का, अपने आप का
ध्यान रखना चाहिए और ऐसी मित्रता से दूर रहना चाहिए जिसमें उनका नुकसान हो सकता है। ऐसे लोगों के साथ होता क्या है, खासकर अगर इस पे तिल या और उसमें भी लाल अगर तिल आ रहा है तो बहुत ध्यान रखिएगा। ऐसे में कहा जाता बड़ा कष्ट, और कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे सरकारी दंड के भागीदार बने, अगर ये स्थिति है तो। चलिए बात करते हैं सिर्फ धन की। देखिए ये रेखा आपकी जो है ऊपर जा रही है, ठीक है, और इसमें ये दिखाती है रेखा, केवल अगर मैं इसी रेखा की बात कर लेता हूँ, ये दिखाती है जातक जो है घर से दूर जातक की जो है तरक्की को दिखाती है। घर से दूर जाने के बाद तरक्की दिखाती है, कहीं ना कहीं विदेश से भी धन दिखाती है, ये विदेश से भी जो है धन की स्थिति को ये बनाती है। अगर इसमें जो है भाग्य रेखा ऐसी है, भाग्य रेखा कोई भी हो, चाहे आपकी यहाँ से आ रही हो, एक समान स्थिति मैंने बता दी, भाग्य रेखा है, और भाग्य रेखा के बगल में जो है एक रेखा और चल रही हो, सूर्य रेखा के बगल में एक रेखा और चल रही हो, तो ये दिखाती है जातक जो है खूब तरक्की। आज जैसा भी हो, जैसे मैंने पीछे आपको कहा, आज जैसा भी हो, कल जो है आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, धन की कहीं दिक्कत नहीं होगी। ऐसे लोग ससुराल से बड़े पीड़ा, ससुराल से ऐसे लोग को यश नहीं मिलता, पिता के सुखों में कमी को दिखाता है। तिल आ गया, यहाँ पर दाग आ गया, यहाँ पर तिल आ गया, या फिर कह लिए यहाँ पर क्रॉस का निशान बन रहा है। लेकिन धन के लिए, अगर सिर्फ मैं धन की बात करूँ, धन के लिए थोड़ा मोड़ा धन नहीं, खूब धन, या जिसे कहते हैं कि अकूत धन, ये अकूत धन देने वाली रेखा है। अगर ये रेखा है, आराम से जो कर रहे हैं करते रहिए, मेहनत थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा और दिमाग थोड़ा तेज कर दीजिएगा, क्योंकि दिमाग थोड़ा सा डाउन रखती है रेखा। जब भी मंगल से सूर्य की तरफ रेखा जा रही है, दिमाग में थोड़ा सा, ऐसे लोग गंभीर होते हैं, गंभीरता जो है ये दिखाती है, कहीं ना कहीं गंभीरता को दिखाती है। एक रेखा मैं आपको और बताता हूँ, अगर ये रेखा है, ये भी धन की सूचना देती है। चलिए कुछ रेखाएं आपको और मैं देखता हूँ, दिखाता हूँ इसी संबंधित। एक रेखा ये मिल जाती है हाथों में, ये भी अच्छा धन देती है, या फिर कह लीजिए कि अचानक भी धन देती है। ये रेखा जो है चंद्र पर्वत से एक रेखा आपकी जो है भाग्य रेखा को मिले, एक ये रेखा जो है सीधी चंद्र पर्वत से सीधी रेखा जो कि भाग्य रेखा को मिले, और एक रेखा ये भी खूब धन देती है। अगर रेखा है, स्पष्ट है, साफ है, ऐसे लोग जो है ज़्यादा नहीं, हो सकता है कि 35 से 36 वर्ष की आयु में, उससे पहले संघर्षों को भी दिखाती है। 35 से 36 वर्षों की आयु से जो है ये जीवन में अचानक तरक्की को दिखाती है, जिसे कहते हैं अचानक तरक्की। शुरुआत में थोड़ा सा ये पीड़ा संघर्ष को दिखाती है। ये भी उनमें से रेखा कहलाएगी कि जातक का दिन आज कैसा भी हो, लेकिन आने वाला समय जो है अच्छा होगा। ये धन की सूचना देने वाली रेखा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये कटी पिटी ये टूट काटे ना, नहीं तो पहुंचाएगी, धन देगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें धन का नुकसान को भी दिखाती है, या फिर कह लीजिए कि उस स्थिति में पहुंचने में बड़ी दिक्कत आ जाती है, वहां तक पहुंचने में। कारण उसका एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर ये रेखा है, रेखा का शुद्ध होना मतलब ये हो गया कि जंजीर टाइप की नहीं बन रही हो। ये तीनों रेखाएं, तीनों रेखाओं में कटिंग ज़्यादा ना हो, एक आध हो तो चल जाएगा, ठीक है, कटिंग ज़्यादा ना हो। एक रेखा ऐसी भी होती है कि आगे से चौड़ी हो गई, पीछे से पतली हो गई, या पीछे से चौड़ी हो गई, आगे से पतली हो गई। ये भी दिखाती है कि धन के नुकसान को, या फिर कह लीजिए जो मैं कह रहा हूँ हो सकता वहाँ तक ना पहुँचा पाए, ये भी स्थिति को दिखाती है। संघर्ष को, शुरुआती संघर्ष को, अगर मैं इस रेखा की बात करूँ तो ये शुरुआती संघर्ष तो दिखाएगी, लेकिन जब धन देना होगा तो अचानक धन देगी। एक रेखा मैं आपको और बता देता हूँ, अचानक की बात हो रही है तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि आज जैसा भी हो कल अलग होगा। अभी आपने देखा होगा कि एक गायिका जो है स्टेशन पे गाना गाती थी, उसका वीडियो कहीं से इधर उधर हो गया, वायरल हो गया, जिसके कारण अचानक जो है उसको तरक्की मिल गई।